नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आप जानते हैं कि पूर्वांचल के जो वासी हैं यानी कि यूपी, बिहार, झारखंड, उधर के लोगों के लिए सबसे बड़ा पर्व यदि कोई होता है तो वह छठ महापर्व है। पर्व भी नहीं, महापर्व कहा जाता है। आस्था और विश्वास का सबसे बड़ा पर्व इसे कहा जाता है। लेकिन एक बात और भी ध्यान दीजिए कि जहाँ जहाँ भी पूर्वांचल के लोग रहते हैं, चाहे वो पलायन करके गए हों, कामकाज के लिए, शिक्षा के दृष्टिकोण से गए हों, वहां पर भी वो धूमधाम से छठ पर्व को सेलिब्रेट करते हैं। निश्चित तौर पर देश की राजधानी दिल्ली की अगर बात किया जाए तो दिल्ली में एक ठीक ठाक संख्या पूर्वांचल के लोगों का है। खास करके बिहार के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। इस कंडीशन में निश्चित तौर पर देखा अगर जाएगा तो प्रत्येक वर्ष छठ का त्यौहार जो है धूमधाम से दिल्ली में भी सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन इस चीज को लेकर के कई तरह की समस्याएं भी है। एक समस्या यह है कि अगर आप बिहार में होते हैं तो आप देखेंगे वहां पर 2-3 दिन जो है छुट्टी दिया जाता है छठ में, ताकि छठ व्रती या जो उनके घर से जुड़े हुए लोग हैं उस फेस्टिवल को एंजॉय कर सके। क्योंकि छठ पर्व एक ऐसा पर्व होता है ना जो पूरी तरह से प्राकृतिक पर्व है, प्रकृति को समर्पण है। पूरे घर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाता है उस फेस्टिवल में। तो इसीलिए कहीं ना कहीं आवश्यकता इस बात की हो जाती है कि छुट्टी उसमें मिले, है ना। दूसरी बात देखेंगे, एक तो आप दिल्ली की अगर बात करेंगे तो पॉल्यूशन का मामला आता है, यमुना नदी। और चूंकि छठ पर्व एक ऐसा पर्व है जिसमें जल में खड़ा होकर के अर्घ्य दिया जाता है उगते हुए सूर्य को और डूबते हुए सूर्य को, इसलिए नदी या तालाब बहते हुए पानी की आवश्यकता हो जाती है। तो यमुना का पॉल्यूशन एक बड़ी समस्या है। इन सब चीजों को लेकर के यहाँ पर काम किया जा रहा है। दिल्ली में खास करके बात की जाए, यमुना को पॉल्यूशन को दूर करने की व्यवस्था की जा रही है। इस बार कोशिश की जा रही है कि छठ व्रती जो है घाट तक पहुंच सके, पानी में खड़े हो सके, उनको इससे किसी तरह की समस्या ना हो। पॉल्यूशन में आपको हमने पहले भी आपने देखा होगा कि कृत्रिम वर्षा कराने की बात की जा रही है। और इसके अलावा आप देखेंगे तो दिल्ली में एक और खुशखबरी छठ व्रत को लेकर के दिया जा रहा है, और वह ये कि पहली बार दिल्ली में छठ व्रत को लेकर के 1.5 दिन की छुट्टी देने की तैयारी की जा रही है। ये 1.5 दिन की छुट्टी का क्या मसला हुआ उस पर आएंगे। यानी कि आप ये सोच सकते हैं कि छुट्टी यदि होता है या तो 1 दिन का हो जाए या 2 दिन का हो जाए, या बीच बीच में मामला 1.5 दिन में कहां फंस गया। और 1.5 दिन की छुट्टी में छठ पर्व का क्या महत्व है, कैसे ये जाकर के छुट्टी फिट बैठता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले यहां पर आपके लिए सूचना है, संस्कृति आईएएस के द्वारा यहाँ पर इंग्लिश मीडियम का कोर्स भी शुरू की जा रही है। लाइव ऑनलाइन माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। जीएस फाउंडेशन बैच की चर्चा करेंगे तो 2 कोर्स यहाँ पर शुरू की गई है, यूपीएससी और यूपी पीसीएस। यहाँ पर जो शुरुआत होगा वह 30 अक्टूबर 2025 से, और प्रथम 100 स्टूडेंट जो एडमिशन लेंगे उनके लिए फी केवल और केवल जीएस फाउंडेशन बैच का 25,000 ही रखा गया है। देखिए यहाँ पर संपर्क सूत्र दिया गया है, कांटेक्ट करके अधिक जानकारी लीजिए, फिर अपने मनचाहे कोर्स पर आप नामांकन भी करा सकते हैं। देखिए, छठ पूजा पर पहली बार होगी 1.5 दिन की छुट्टी, ठीक है। दिल्ली सरकार कर सकती है ऐलान, जानिए कब से कब ये होगा। अब 2-3 चीजें पहले ठहर करके समझ लीजिए, नहीं तो यही चीज आपके दिमाग में घूमता रहेगा कि ये 1.5 दिन का मतलब क्या हुआ। देखिए, छठ पर्व जो दरअसल होता है ना, ये पर्व होता है 4 दिन का, है ना। ये पर्व 1 या 2 दिन का भी नहीं होता, 4 दिन का होता है, ठीक है। तो पहला नहाय खाए से इसकी शुरुआत हो जाती है। नहाय खाए हो गया, उसके बाद जो है आगे चल करके जैसे खरना होता है, फिर आगे चल के 2 दिन का और व्रत। तो ये पूरी एक तरह से जो है 4 दिन की प्रक्रिया है। लेकिन आखिरी का 2 दिन जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, आखिरी के 2 दिन इसमें। अब यहीं से 1.5 दिन का मसला निकलेगा। अब ये आखिरी के 2 दिन जो होता है इसको 2 भाग में डिवाइड कीजिए। इसमें एक होता है संध्याकालीन अर्घ्य, है ना, और एक जो है वह प्रातःकालीन अर्घ्य है। अब संध्याकालीन अर्घ्य में क्या होता है कि डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। हम जैसे कहते हैं कि समाज में जो उगता हुआ व्यक्ति है या तरक्की कर रहा है, समाज उसको पूछता है। छठ एक ऐसा पर्व है जिसमें ये कहता है कि डूबते हुए सूर्य को भी नमस्कार करो, ठीक है। तो यहाँ पर संध्याकालीन होता है, यानी कि आप देखेंगे तकरीबन शाम के 4 बजे के बाद, 3 बजे के बाद जो है इस पर्व में लोग घाट पे जाने लग जाते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, फिर अर्घ्य दिया जाता है, फिर घर वापस चले जाते हैं या वहीं ठहर जाते हैं। और सवेरे फिर जो उगते हुए सूर्य हैं, प्रातःकालीन अर्घ्य जो है सूर्य को दिया जाता है। तो ये तकरीबन आप देखेंगे सुबह के 4 बजे के आसपास से शुरू हो जाता है, 7 होते होते खत्म हो जाता है ये मामला। तो अब 1.5 दिन का, यानी कि ये जो प्रातःकालीन है ये तो पूरा दिन जो है छुट्टी रहेगा ही, पहली बात। अब ये जो संध्याकालीन है तो जाहिर सी बात है ये शाम में होना है ये काम। तो अगर मान लेते हैं
दोपहर तक काम चल जाता है, दिन के 1-2 बजे तक ऑफिस वगैरह का काम हो जाए, उसके बाद छुट्टी दे दिया जाए, लोग अपने अपने घर जाए जो छठ पर्व को करने वाले हैं और वो अपने पूजा में इन्वॉल्व हों। तो एक दिन प्लस इधर क्या हो गया, आधा दिन हो गया ना। तो उसके हिसाब से चूंकि यहाँ पूरे दिन देने की आवश्यकता नहीं है, सवेरे यहाँ छठ तो होगा नहीं, शाम में होगा और यहाँ पूरे दिन इन्वॉल्व हो जाता है, तो 1.5 दिन देने की व्यवस्था ये की जाती है। ठीक है, कई जगह इस तरह की व्यवस्था सरकारें अपने अपने हिसाब से इन सब चीजों को लेकर के करती है। अब देखिए, छठ पूजा को लेकर के दिल्ली सरकार बड़ा ऐलान कर सकती है। पहली बार छठ पूजा में 1.5 दिन की छुट्टी हो सकती है। 27 तारीख को दोपहर 2 बजे से दिल्ली के सभी सरकारी कार्यालय बंद हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। और 28 तारीख को दिन भर दिल्ली सरकार में छुट्टी होगी, यानी कि 28 को प्रातःकालीन अर्घ है, आखिरी दिन, और 27 को जो है वह संध्याकालीन अर्घ होगा, यानी कि एक दिन ठीक पहले की बात की गई है। ठीक है, आमतौर पर दिल्ली में छठ के लिए सिर्फ एक दिन के छुट्टी का ऐलान होता था, लेकिन रेखा गुप्ता की ये जो सरकार है, इन्होंने इस दायरे को थोड़ा सा बढ़ाया है। हालांकि इस बात से भी जोड़ करके ये चीजें देखी जा रही है कि अभी जानते हैं कि छठ से ठीक बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और बिहार की ठीक ठाक आबादी जो है वह दिल्ली में रहती है। तकरीबन कहा जाता है कि 5 लाख लोग, पूर्वांचल के लोग जो है वो दिल्ली में रहते हैं और बहुत सारे लोग छठ में घर जाते हैं, तो वो एक वोट बैंक का भी काम होता है। तमाम चीजें इन सबसे निश्चित तौर पर जुड़ करके देखा जाता है। इसके साथ ही पिछले दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी बड़ी संख्या में पूर्वांचलों ने दिल्ली में बीजेपी को वोट किया था। तो यह समुदाय न केवल सांस्कृतिक रूप से बहुत अधिक सक्रिय है, और दूसरी बात यह भी कहा जाता है कि पूर्वांचल के लोग जो हैं उनकी राजनीतिक समझ और सक्रियता भी कुछ ज़्यादा ही रहता है बाकी जगह के लोगों की तुलना में। तो कुल मिलाकर के दिल्ली सरकार की यह फैसला जो है एक तरह से कह सकते हैं कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी, सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टिकोण के अलावा भी देखा जा रहा है। बिहार में छठ पर्व का एक विशेष महत्व होता है और निश्चित तौर पर हम सब जानते हैं कि एक बड़ी संख्या में बिहार के लोग यहाँ भी रहते हैं, अपने अपने गांव शहर भी लौटते हैं, और इन सब चीज़ों से निश्चित तौर पर एक जुड़ाव, देखिए 2 राज्यों का तो होता ही है, पीपुल टू पीपुल कनेक्शन तो होता ही है, और सांस्कृतिक महत्व तो बढ़ जाता है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए ना, अगर बड़ी संख्या में पूर्वांचल के लोग दिल्ली के सरकारी कार्यालय में हैं या प्राइवेट जॉब में भी कर रहे हैं, तो अगर वहाँ छुट्टी नहीं होगा तो वैसे भी कामकाज प्रभावित हो जाता है, क्योंकि ये अधिकांशतः लोग छुट्टी लेकर के घर चले ही जाते हैं। आप देखेंगे छठ में बिहार के लोग नहीं रुकेंगे, दिवाली में भले रुक जाए, काम चल जाएगा, छठ में पूर्वांचल के लोग रुकेंगे नहीं ऑफिस में, तो निश्चित तौर पे कामकाज तो ऐसे भी प्रभावित हो रहा है। तो सरकार क्यों ना ऑफिशियल छुट्टी दे दे, और उस वजह से कहीं न कहीं जो लोगों को समस्या भी होता है पूजा और एक तरह से जो कह सकते हैं कार्यालय जाकर के काम करने में, सामंजस्य बिठाने में, वह भी कहीं न कहीं दूर हो जाएगा। ठीक है, छठ पूजा मुख्य रूप से बिहार और पूर्वांचल में मनाई जाती है। अब यह दिल्ली में भी एक बड़ा पर्व हो चुका है। छठ सूर्य और छठी मैया की उपासना का पर्व है। यमुना नदी के घाटों पर हमने पहले भी चर्चा किया कि यमुना की सफाई किस तरह से की जा रही है, और कहा जा रहा है कि एक लंबे अरसे बाद इस बार जो है लोग यमुना के पानी में जाकर के खड़ा हो पाएंगे, चूंकि साफ सफाई जो है वह करने की बात की जा रही है। बहुत सारी तैयारी चल रही है, हालांकि ये देखना होगा कि आखिरी दिन तक क्या होता है। तो कुल मिलाकर के छठ एक पर्व है ना, जिसमें आप सरकारी कर्मचारी हैं तब भी, आम जनता, आम पब्लिक है तब भी, सभी का एक उत्सव हो जाता है और पर्याप्त समय भी इसमें लगता है। तो निश्चित तौर पर सरकार को चाहिए कि पर्याप्त समय भी दे, वो सरकार यहाँ पर दे भी रही है, क्योंकि घाट वगैरह पर जाकर के ना साफ सफाई कर सबकी व्यवस्था की जाती है। और छठ एक ऐसा पर्व नहीं होता है दिवाली या बाकी पर्व के जैसे कि बाजार से जाके आप मिठाई खरीद लेंगे, बल्कि घर में ही सारे पकवान तैयार किए जाते हैं, तो इस वजह से काफ़ी समय भी लगता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने एक अच्छा फैसला किया है। वैसे आप में से जितने लोग भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कितने लोग हैं जो बाकी किसी जगह पर काम करते हैं और घर वापस बिहार या पूर्वांचल के किसी भी हिस्से में, हो सकता है आप जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश ही जा रहे हो, झारखंड जा रहे हो, वहाँ लौट रहे हैं, वहाँ से छठ करेंगे, या कितने लोग हैं जो दिल्ली में रह करके ही या कहीं और रह करके छठ कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, अपना बेहद ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।